ये घर तेरा है और तू इस घर का बेटा है, लेकिन ये लड़की इस घर में प्रवेश नहीं करेगी। अगर इस घर की कोई बहू बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू लड़की बनेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? अगर ये घर मेरा है तो चाहत का भी हुआ ना, और चाहत ने मुझसे शादी की है, मेरे धर्म से नहीं। चाहत इस घर में रहेगी भी और अपने धर्म का पालन करेगी भी। अगर चाहत के कदम इस घर में नहीं पड़ सकते तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। चलो। नील प्लीज रुकिए, प्लीज। नील, हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि निकाह के बाद शौहर अपनी बीवी को एक तोहफा देता है। उस तोहफे के तौर पर मुझे आपसे एक वादा चाहिए। नील, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी बाबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए। चाहत, जब ये लोग हमें अपना मानते ही नहीं है, हमें घर के अंदर लेना चाहते ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नील, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ ना तो हमें घर की दहलीज लांघनी पड़ेगी और ना ही हम बाबा से दूर रहेंगे। नील, हम वहाँ गौशाला में रहेंगे। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। देखा आप लोगों ने, अपने ससुर के लिए जो चाहत नाजों से कोठी में रहती आई है, गौशाला में रहने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो पराये धर्म वाले अपने ससुर को अपना बाबा मान चुकी है। चाहत, इसके बाद से तो मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगा हूं। इस घर का सौभाग्य होगा चाहत, अगर तुम जैसी बहू मिले। और अगर किसी में हिम्मत है तो हमें गौशाला में रहने से रोककर दिखाए। सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था, पिया मन भाए हैं। हर खुशी है अब तुम्हारी, मुझे दे दो हम, जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। सजन घर आना था, सजन घर आए तुम, पिया मन बाना था, पिया मन भाए तुम। हर खुशी है अब तुम्हारी, मुझे दे दो तुम, जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते, काश ये रास्ते सनम कट जाए हंसते हंसते। सोने दिल दारा तेरे प्यार तो मैं वारियां, मेरी याद आवा तैनू लग जान सारी।
आ गई है, लेकिन अब देखती हूँ नीचे कैसे उतरती है। चल चल नीचे जा। मामी, पूजा, मामी अभी क्या कह रही है? मामी मैं बोल रही हूँ जा यहाँ से। ए! चाहत! चाहत तुम गिर कैसे गई? और तुम टेरेस पर क्या कर रही थी? ये हमारे छज्जे पर खड़ी थी और मैंने इसे धक्का मारा है। और घबरा मत लाटे, यहाँ से गिरने से इसकी जान नहीं जाएगी। अब बस एक दो हड्डियाँ टूट जाएंगी या इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मम्मी पागल हो गई आप। अभी मैं सोच भी नहीं सकता आप इस हद तक जा सकती है। मुंह संभाल के लाटे, ये पहले जान तो ले इसने किया क्या है। ये देखिए मामी, दूसरे धर्म का ताबीज स्वराज जी के तकिए के नीचे मिला मुझे। ये लीजिए। ये देख इसने क्या किया है। तू तो इसके प्यार के चक्कर में अपना धर्म तो भूल ही गया है, लेकिन ये छुआरी ब्याजी का धर्म परिवर्तन करना चाहती है। अरे हमारे धर्म पर कोई हमला करेगा तो उसका नतीजा यही होगा, उसे यही सजा मिलेगी। अरे लाटे, ये सोच कि इसे धक्का मार के मैंने भगवान का काम किया है और मैंने इसको बचाकर भगवान का काम किया है। ये फर्क है आपके भगवान के काम में और मेरे भगवान के काम में। सही कहा नील। कोई भी मजहब किसी पर जुल्म करने की सीख नहीं देता है। और नील, वो ताबीज मेरे बाबा के पास नहीं रखा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम जरूर प्रमुख जी का है। किसी पर भी इल्जाम लगा देगी क्या? आप एक बात याद रखो कि मेरे होते हुए ना चाहत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसका पति हूं मैं और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर चाहत को कुछ हो गया ना तो नील का डबल तीसरी आंख खोलने पर मजबूर हो जाएगा। अगर तुम्हें व्यास जी को दवाई देनी थी तो मुझे कहना था। तुम्हें ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? चाहत इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन नील, हम बाबा को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तुम गिर जाती तो। और तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सुनती नहीं हो, तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ ओके फाइन, मैं जिद्दी हूँ। क्या कर रही हो तुम ये? डेट सर्कल कर रही हूँ। शादी के बाद हमारी फर्स्ट लड़ाई। कल शादी हुई और आज लड़ाई भी हो गई। अरे चाहत, हम लड़ाई भी तो उससे करते हैं ना जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? चलो स्माइल करो। स्माइल। चाहत, अगर मिसेस बेग ने ना तुम्हें मुंह फुलाए हुए देख लिया, पता है क्या कहेगी? नापाक मोहब्बत का अंजाम तो पहले से ही मुकर्रर था। अच्छा हुआ नील और चाहत मुंह के बल गिर गए। ये तो कयामत के आसार है। देगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने की रेसिपी है मेरे पास। सही कह रही थी तुम। व्यास जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हम। हाँ मानता हूं यहाँ रहने में मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं, पर हम मिलकर सामना करेंगे। और
और नील में जानबूझकर कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहती थी। अगर आप यहाँ पर होते तो मैं आपसे कहती कि बाबा को मेडिसिन दे आई है। वैसे आप गए कहाँ थे? नौकरी ढूंढने गया था मैं। घर में पैसे की तंगी है और घर का बेटा हूं मैं, तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी चाहिए। आप ही क्यों? अब मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। अब से हम दोनों जॉब करेंगे। इनफैक्ट मैं आज से ही जॉब ढूंढने की शुरुआत कर देती हूँ। लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से ये दूसरे धर्म के लोग खून पीने के पीछे पड़े हुए हैं। व्यास जी, आप ठीक तो है ना? वाह स्वराजी वाह, क्या अभिनय किया आपने। आपको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि आप सच में बीमार नहीं हैं। ऐसा करके आपने उस लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। यार बे, यानी व्यास जी आपको कुछ हुआ ही नहीं था और फिर वो गोली लगना नाटक था। अम्मी, मैं बाबा को देकर आती हूँ। स्वराजी, वैसे मैंने कभी आशा नहीं की थी स्वराजी कि आप ऐसी कोई चाल चलेंगे। स्वराजी, वो गोली लगना, नकली खून, कोई भी देखकर ये बोलेगा कि आपको सच में गोली लगी है। हालांकि इस प्रकार का छल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उस लड़की के प्रेम में मेरा पुत्र अपना अस्तित्व भूल गया है। वो भूल गया है कि वो किस परिवार का रक्त है। उस लड़की से अपने नीलकंठ को दूर करने के लिए मुझे इस चाणक्य नीति का प्रयोग करना पड़ा। तिल वैसे भी नसों के इलाज में यूज होता है। बाबा तिल के लड्डू खाएंगे ना तो उन्हें एनर्जी भी मिलेगी और उनके हाथ पैरों में ताकत भी आएगी। उस पराये धर्म की वजह से मैं अपनी बेटी को पहले ही खो चुका हूं। अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहता मैं। उसकी चिंता आप ना करें स्वराजी। चाहत ने जोश में आकर अपनी दादी को तो घर से निकाल दी, लेकिन आज नहीं तो कल नीलकंठ और चाहत के बीच में इस बात को लेकर बहस जरूर होगी। चाहत, क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? नील, प्लीज आप मुझे डांटिएगा मत। ये गुड़ और तिल के लड्डू बाबा के लिए बनाए हैं ताकि मकर संक्रांति के मौके पर मैं उन्हें दे सकूं। हम इस घर में तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन बाबा की बहू होने का फर्ज तो पूरा कर सकती हूँ ना। डांटूंगा क्यों तुम्हें? ये तो प्राउड फील करने वाली बात है ना कि एक मुसलमान बहू ने अपने हिंदू ससुर के लिए तिल गुड़ के लड्डू बनाए हैं। इतनी चिंता है चाहत, और हो सकता है तुम्हारे हाथों का मीठा खाकर उनका दिल भी पिघल जाए। मैं इस चाणक्य नीति का प्रयोग केवल इसलिए कर रहा हूं आलेख, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व है मुझ पर। मैं ये चाहता हूं कि उस लड़की के प्रेम के प्रभाव में
ना ही मेरा बेटा मुझसे दूर हो, ना ही धर्म से। धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना स्वीकार है मुझे, इसीलिए उस लड़की के साथ चाणक्य नीति का प्रयोग किया मैंने। व्यास जी क्या कर रहे हैं आप ये? पता है मुझे जूनियर डॉक्टर के इंटरव्यू के लिए वेलनेस हॉस्पिटल से कॉल आया है। इंटरव्यू आज ही है? सच्ची? हाँ तो तुम जाओ, तुम जाकर तैयार हो जाओ। आई एम श्योर कि ये जॉब तुम्हें मिलेगी। अगर ये जॉब मुझे मिल गई ना तो पापा की मेडिसिन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ, गो। हेलो, वेलनेस हॉस्पिटल से शेफ चाहिए आपको? जी 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 जी, मैं आ जाऊंगा। जी जी, थैंक यू। इसे कहते हैं कोइंसिडेंस। मतलब हम दोनों पति पत्नी एक ही जगह पर काम करेंगे। चाँद नहीं 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 नहीं, पहले एक बार जॉब पक्की हो जाए उसके बाद मैं चाँद को सरप्राइज दूंगा। यस, करेक्ट। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। ये पर ही काम बन जाए बस। थैंक यू सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मास्टर डिग्री है मेरे पास, 5 स्टार होटल में शेफ रह चुका हूँ, और आप मुझे वेटर की नौकरी दे रहे हैं। देखो, ये चौड़ किसी और के सामने दिखाना। तुम भी जानते हो कि किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी करने के बाद देवप्रयाग में तुम्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं देगा। मैं भी नहीं देता, लेकिन फिलहाल मेरे पास काम करने वालों की कमी है, इसलिए तुम्हें यह वेटर की नौकरी दे रहा हूँ। तुम्हारी ही भलाई है इसमें। आई एम सॉरी, मुझे भी पता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, पर ये काम मैं नहीं कर सकता सर। और मैं किसी से प्यार करता हूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अगर किसी को मेरे एक मुसलमान लड़की से शादी करने में एतराज है तो ऐसी जगह मुझे काम करना भी नहीं है। कहाँ सोचा था कि मैं और चाहत एक ही जगह काम करेंगे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे ठीक है, मुझे आपको कुछ बताना है। आपको पता है मुझे जॉब मिल गई, और नील आपको पता है आज से ही ज्वाइनिंग है। अब तो बाबा की मेडिसिन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें पता है, ये खबर सुनकर ना मैं बिल्कुल नहीं चौंका। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि ये जॉब तुम्हें मिलेगी। झूठ। अगर आपको ऐसा पता होता ना तो आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने मेरे साथ नहीं आते। नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा मैं तो तुम्हें प्रोत्साहन देने आया था और तुमसे मिलकर खुशी जाहिर करना चाहता था। मैडम, आपको सिन्हा सर बुला रहे हैं। कम तुम जाओ और अच्छे से काम करो और घर की चिंता बिल्कुल नहीं करना। ओके, बाय। थैंक यू भोलेनाथ, चाहत का काम तो बन गया। चाहत ने तो जॉब ले ली, लेकिन इस कमबख्त नीलकंठ ने वेटर की नौकरी करने से मना कर दिया। इसका क्या करें? मैंने तो सोचा था कि एक ही हॉस्पिटल में जब बीवी डॉक्टर होगी और शौहर वेटर होगा तो लड़ाइयां तो होती रहेंगी। अरे आप उसकी चिंता क्यों करती है गजाला जी? मैं घर पर ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दूंगा
कि नीलकंठ को अपना अभिमान छोड़कर वेटर की नौकरी करनी पड़ेगी। खुदा करे ऐसा ही हो। अगर लोग इन दोनों को खुश देखेंगे तो मुझे हमदर्दी के वोट्स कैसे मिलेंगे? और आखिर दुनिया के सामने तो मुझे यही साबित करना है ना कि आप लोगों ने मुझसे मेरी बच्ची छीनी। उसकी फिक्र आप क्यों करती है गजाला जी? प्रमुख कालिक नोटियाल है ना। जब नीलकंठ को पता चलेगा कि सौरा जी अपनी बीमारी का नाटक कर रहे थे तो वो गुस्से में आकर चाहत को लेकर देवप्रयाग से हमेशा के लिए चला जाएगा। और जैसे ही वो चला जाएगा आप अपनी जनता जनार्दन से कह देना कि महंत ने आपकी बेटी पर इतने अत्याचार किए कि उसे देवप्रयाग छोड़कर चले जाना पड़ा। ये बात जानकर सब लोग उस बुट्टे पर थू-थू करेंगे और मेरा महंत बनने का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। एरो? पति शेफ है और इतनी खूबसूरत बीवी को काम पर ले जाने के लिए अच्छा खाना ना मिले, ये भी कोई बात हुई भला? ये भी ना। अम्मी, अम्मी आपको बताए, मैं तो मजाक में कहा करती थी कि मैं किसी खान सामे से शादी करूंगी, पर अल्लाह मियां ने मेरे मुंह से कही हुई बात सच कर दी। वैसे अम्मी, मैं ना शायद कभी अच्छा खाना नहीं बना पाती क्योंकि नील इतने बड़े शेफ हैं और उनके कंपैरिजन में मैं क्या खाना बनाऊंगी? खाना? अच्छा अम्मी, मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ, आपसे शाम को मिलूंगी। बाय। ये डब्बा? सरस्वती दीदी के कंगन? इन्हें हमारे घर के बाहर कौन छोड़ गया? बाबा, कहीं गलती से बाबा के हाथ से ये डब्बा छूट तो नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने जानबूझकर? शायद उम्मीद तो है कि एक ना एक दिन बाबा का दिल जरूर पिघल जाएगा और वो मुझे अपनी बेटी मान लेंगे। बाबा से इन कंगनों के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं नील से पूछ लेती हूँ। हेलो, यस डॉक्टर सिन्हा, मैं 15 मिनट्स में पहुंच रही हूँ। यस शॉप में। नहीं, मैं लेट नहीं होंगी। या आई एम कमिंग। कंगन देखकर वो सोच रही होगी कि आपका दिल उसकी तरफ नरमा गया है। जब सच्चाई पता चलेगी ना तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ पप्पू? जो लोग मुझे इसलिए काम नहीं देना चाहते क्योंकि मेरी चाहत दूसरे धर्म की है, तो ऐसे लोगों के पास तो मुझे खुद भी काम नहीं करना है। हाँ ठीक है, अरे नहीं करूंगा शेफ का काम यार, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, तू चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रख। चल मैं बातें बात करता हूँ। हाँ बाय। दादी, अम्मी,
सब ठीक है, आप जाइए। दादी अम्मी, आपको सड़क पर देखकर चलना चाहिए ना, वो गाड़ी आपको उड़ा देती। ठीक तो है आप, आपको लगी छुआ मत हमें। उड़ा देती तो उड़ा देती, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी वजह से ही अजाब हमारे सर आया है। जानते हो, आज राहिल का अस्पताल नीलाम होने जा रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अस्पताल को बचा सके। तुम्हारी इस नापाक मोहब्बत की वजह से राहिल के भाई भी उससे इतने खफा हैं कि वो भी मदद देने से इनकार कर रहे हैं। हमारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उसकी वजह तुम हो। ओ भयंकर, डॉक्टर बेग का हॉस्पिटल नीलाम हो रहा है। ये तो डॉक्टर बेग की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है और चाहत का भी तो यही सपना था ना कि उस हॉस्पिटल को फिर से शुरू किया जाए। हमारे प्यार की इतनी बड़ी कीमत हमारे परिवार वालों को चुकानी पड़ेगी, ये तो सोचा ही नहीं था हमने। चाहत, किस मुंह से चाहत को ये सच्चाई बताऊं मैं? पर मुझे हो गया आपको? कैसे किसी की पीड़ा का उत्सव मना सकते हैं हम लोग? तुम भूल रहे हो जमुना, जिसकी हार का यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है वो हमारी सरस्वती का हत्यारा है। पर जीजा जी, चाहत तो हत्यारा नहीं है ना, उसने नहीं मारा सरस्वती को। क्या बीतेगी एक बेटी के दिल पर जब उसको ये पता चलेगा कि उसके बाप की बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है? व्यास जी, चाहत तो आपकी इतनी चिंता करती है कि जब उसको दवाई देनी थी तो अपनी जान पर खेल गई वो। व्यास जी, चाहत के दिल में आपके लिए बहुत प्यार और इज्जत है और मैंने चाहत को इस घर के लिए, इस घर की सुरक्षा के लिए तपस्या करते हुए देखा है। और अब मैं तपस्या करके भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर बेग का हॉस्पिटल नीलाम ना हो, उनकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद ना हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। आज ध्यानी निवास में तप होगा। आई एम सॉरी नील, मैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाई, लेकिन दिल तो मेरा भी बहुत टूटा है। और जब बाबा को ये बात पता चलेगी कि उनकी सालों की मेहनत नीलाम होने वाली है तो बाबा भी कितने टूट जाएंगे ना। अल्लाह मियां, मैं क्या करूं? गंगा मैया का मंदिर, मुझे याद है नील मुझसे कहा करते थे कि जब भी वो बहुत परेशान होते हैं तो वो यहाँ पर आके बैठते हैं। अगर यहाँ के वातावरण से नील को सुकून मिल सकता है तो मुझे भी अच्छा फील होगा ना। नीलकंठ, पागल हो गया क्या? आंगन में कोयले क्यों बिछा रहा है? करना क्या चाहता है तू नीलकंठ, बता मुझे। ऐसा मत कर नील। क्यों इतनी कठोर परीक्षा देने पर उतारू हो गया तू?
तेरे जख्मों को देखकर भी इन लोगों का दिल नहीं पिघलने वाला। मैंने चाहत को हमेशा व्यास जी के लिए परीक्षाओं का सामना करते हुए देखा है, और आज मेरी बारी है। जिस तरह मेरे और मेरे परिवार के लिए चाहत हर मुश्किल का सामना कर सकती है, वैसे ही नील चाहत और उसके परिवार के लिए हर मुश्किल में हर समय खड़ा है। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी, काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे ये नीलामी ना हो। काश अल्लाह मियाँ मेरी ये दुआ कबूल कर ले। अम्मी, मेरी दुआ कबूल तो होगी ना? थैंक यू अल्लाह मियाँ। अखंडजोत पूछने वाली है। पापा कहते हैं अखंडजोत का पूछना तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। ध्यानी खानदान की बहू होने के नाते और बाबा के भरोसे के लिए मुझे इस अखंडजोत को बचाना होगा। हे भोलेनाथ, गंगा माँ के गहने चोरी हो गए? कौन कर सकता है ऐसे घोर पाप? पंडित जी, किस पर शक है आपको, बताइए। परशुराम जी बता रहे थे कि मंदिर में आखिरी बार नीलकंठ की बुआरी को जाते हुए देखा था। भला हो परशुराम का, जिसने चाहत को मंदिर में देखते ही मुझे फोन कर दिया। अपने बाप का अस्पताल बचाने के लिए तूने हमारे मंदिर से माँ के गहने चुरा लिए। ये सरासर झूठ है। चाहत चोरी क्यों करेगी? तू तो इसका पक्ष लेगा। अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा कहाँ बची है तेरे मन में? अरे तू तो इनके रंग में रंग चुका है। बाबा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहत, मुझे तुम पर रत्ती भर भी शक नहीं है। तुम इन लोगों की बातों को ना सीरियस मत लो। हमें भरोसा नहीं दूसरे के ऊपर। मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की। अब बनो मत चाहत, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ किया है अपने बाबा की मदद करने के लिए किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि तुमने एक बेटी होने का फर्ज बखूबी निभाया है। और तुम्हें ये चोरी क्यों करनी पड़ी, ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम्हारा ये निकम्मा शौहर तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी कमाकर दे नहीं सकता। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अपनी बीवी के घर वालों की बिगड़ी हुई हालत देखकर उसकी मदद जरूर करता। लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ अपने शौहर को तुम पालती हो। मिसेस बेग, खबरदार जो आपने नील के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो। अरे चाहत, इस तरह अपने शौहर से डर कर नहीं जीते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे सीना ठोक कर इन लोगों के सामने कह दो कि हाँ, अपने बाबा की मदद करने के लिए मैंने मंदिर से चोरी की। आपको कोई भी हक नहीं है मिसेस बेग कि आप नील के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप कहे। वो तो आपकी मेहरबानी है कि आज पूरे शहर में इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए ये सब जानकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए मिसेस बेग। तेरे पति के पास नौकरी नहीं है तो इसका मतलब है तुम माँ के मंदिर से चोरी करेगी। पापा, मैंने गहने नहीं चुराए। हाँ, मैं मंदिर में रुकी थी, लेकिन पापा मैं मंदिर में इसलिए रुकी थी क्योंकि अखंडजोत बुझने वाली थी। मैं तो अखंडजोत की बुझने से हिफाजत कर रही थी पापा, लेकिन मैंने गहने नहीं चोरी किए।
लाहौल बिला कुव्वत। तो अब तुम मंदिर भी जाने लगी हो? या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले हमारा जनाजा उठ गया होता। अरे तुमको क्या ठेस पहुंचेगी? एक घर तो हमारा अपवित्र हो गया ना, जब तुमने अपने घर का सामान हमारे घर में भेजा। अरे भला और नीलकंठ का, जिसने सारा सामान जला दिया। क्या इतनी मोहब्बत से मायके से भेजा हुआ सामान नीलकंठ ने जला दिया? तुम तो सीना ठोक के कहा करती थी चाहत कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के मजहब के लिए बहुत इज्जत है। यही है इज्जत। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अब तुम उफ तक किए बिना हमारे साथ चलोगी। इस बेढंगी शादी को हम एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाएंगे। तुम हमारे साथ दुबई चलोगी। चलो चाहत। बस कीजिए दादी अम्मी, मैं आपसे पहले भी साफ साफ लफ्जों में कह चुकी हूँ कि मैं नील को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। व्यास जी, आपके घरेलू समस्या में मेरा बोलने का स्थान तो नहीं है, लेकिन गंगा मैया के वो गहने नहीं मिले तो गांव वाले क्रोध में पता नहीं क्या कर देंगे। पापा, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन क्या मंदिर से गहने चोरी करने जैसा संगीन जुर्म मैं कर सकती हूँ? पापा, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा, विश्वास, ऐसे शब्द तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते। क्यों मुझे बार बार मेरी भूल याद दिलाती है तू? तुझ जैसी विश्वासघाती मेरी बेटी नहीं हो सकती। जानना है आपको कहां मिले मुझे गहने? मंदिर के पीछे, सांप के बिल में। सांप के बिल में? लेकिन नील, ये गहने सांप के बिल में कैसे पहुंचे? मैं तो नहीं जानता किसका काम है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि मेरी चाहत चोर नहीं है। हम ये क्यों नहीं समझते कि हमें कौन से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी श्रद्धा से करनी चाहिए। और इसी श्रद्धा ने मेरी चाहत को निर्दोष साबित किया है व्यास जी। श्रद्धा ने नील, 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 क्या हुआ आपको? नील, स्नेक बाइट। नील, सांप ने कैसे काटा आपको? चाहत, अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। मुझे खुशी है मैंने अपनी चाहत के दामन पर दाग नहीं लगने दिया। चाहत, मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं, मेरे कुर्बान होने के बाद ही इन लोगों को समझ में आएगा कि सच्चा प्यार धर्म और जात के परे है। नीलकंठ! नील, नील,
स्वरा जी, कुछ नहीं होगा नीलकंठ को, लेकिन अगर आपने हमारे ढोंग का खुलासा इन सब के सामने कर दिया ना, तो नीलकंठ का विश्वास आप पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा और इस मुसलमान लड़की पर आ जाएगा। नीलकंठ वापस तो आ जाएगा स्वरा जी, लेकिन आप नीलकंठ से दूर हो जाएंगे। मामी प्लीज घबरा दीजिए ना, पॉइजन को बॉडी में फैलने से रोकना है। नील प्लीज अपनी आंखें खोलिए। चल उठ, तुझे हमारे नीलकंठ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रमुख जी, डॉक्टर साहब को फोन लगाइए। मामी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन मुझे नील की जान बचाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने व्रत कथा में सावित्री और सत्यवान की कहानी तो सुनी होगी ना, जिस तरह वो अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आई थी, उसी तरह आज नील की जान बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे आड़े आने की जरूरत ही मत करना मामी। आप मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? नील, क्या जरूरत थी आपको सांप के बिल में हाथ डालने की? और अगर आज आपको कुछ हो जाता तो फिर? मेरा जो होता वो होता, लेकिन तुम पर इल्जाम नहीं लगने देता। मैं तुम्हें बेइज्जती से बचाने के लिए मैं तुम पर 1000 बार हंसते हंसते कुर्बान होने को तैयार हूँ। चाहत, खबरदार दोबारा ऐसी बात अपनी मुंह से निकाली तो मंगलसूत्र किसका हो सकता है? जिसका भी होगा, बेचारी ढूंढ रही होगी इसको। सिस्टर, आपने एक मंगलसूत्र कहीं देखा होगा? चाहत है, चाहत के सामने ऐसे तो नहीं आ सकता मैं। डॉक्टर चाहत, क्या जादू किया तुमने हमारे पेशेंट्स पर? आप जब राउंड पर नहीं होती हो तो सारे पूछते हैं कि वो स्वीट सी डॉक्टर कहाँ है। क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके? डॉक्टर को ताड़ रहे हो? जी नहीं नहीं, वो डॉक्टर मेरी, वो डॉक्टर क्या क्या डॉक्टर तुम्हारी? मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि चाहत हॉस्पिटल में काम करने वाले एक वेटर की पत्नी है। अब हर कोई तो नहीं सोचता ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वेटर होने की वजह से कोई चाहत का मजाक उड़ाए। वो जो डॉक्टर है ना, मेरी रोल मॉडल है। वो देखिए कैसे दवाइयाँ खिलाकर मरीजों को ठीक करती है, ठीक वैसे ही मैं पेशेंट को खाना खिलाकर ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक वेटर मरीजों को ठीक करेगा? क्यों नहीं ठीक कर सकता? आपको देखना है, आपका मूड बहुत खराब है ना, ठीक करो इसको मैं। रुकिए आप।
लड्डू खाइए आप। हो गया ना मूड ठीक? आई ना चेहरे पर स्माइल? वैसे बातें अच्छी बनाता है। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। ये क्या है? ये मंगलसूत्र किसका चोरी किया? चोरी नहीं किया है मैडम, इधर मिला था मुझे कॉरिडोर में। मैं तो लोगों से पूछ रहा था किसका है, कोई बता ही नहीं रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगी। अब जाओ। वैसे डॉक्टर, वो मैंने आपसे एडवांस पेमेंट की बात की थी। एडवांस पेमेंट मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम नाइट शिफ्ट कर लो, उससे तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर, मैं नाइट शिफ्ट करने को रेडी हूँ, उससे मेरी काफी हेल्प भी हो जाएगी। ये मंगलसूत्र आपका है? नहीं आपका, किसका है ये मंगलसूत्र? अब सिस्टर, ये तो मेरा मंगलसूत्र है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर चाहत, तुम मैरिड हो? हॉस्पिटल के रूल्स हैं कि नाइट शिफ्ट सिर्फ सिंगल डॉक्टर को मिलती है। नहीं डॉक्टर, ये मेरा मंगलसूत्र नहीं है डॉक्टर, ये तो मेरे किसी पेशेंट का मंगलसूत्र है। मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो सिंगल हूँ। वैसे सर, क्या आप मुझे नाइट शिफ्ट के लिए रोस्ट करा सकते हैं? ठीक है, तुम आज रात में ही ज्वाइन कर लो, वैसे भी मेडिकल वार्ड में कोई दूसरा नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सॉरी नील, बट बाबा के इलाज के लिए एक्स्ट्रा पैसों की तो बहुत जरूरत है ना, इसलिए मुझे आपसे ये झूठ बोलना पड़ा। इस शुक्र है इस इंजेक्शन वाले तमाशे में इन लाटे ने अस्पताल में नौकरी तो कर ली। अरे ये तो बस एक शुरुआत है मामी। मैंने अस्पताल में एक ऐसी प्रतियोगिता रखी है जिसमें केवल शादीशुदा जोड़े ही भाग ले सकते हैं। उस प्रतियोगिता का इनाम है 10 लाख रुपए। ये सुनते ही चाहत जरूर उस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहेगी, जिसके लिए उसको सबको बताना पड़ेगा कि उसका पति वेटर है। पति वेटर और पत्नी डॉक्टर। ये पत्नी को खुद से ज्यादा इज्जत मिलते देख ये लाटे को तो जलन होगी। प्रमुख जी, इस शादी के भविष्य में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ लिखी हैं। अरे इतना ही नहीं मामी, प्रतियोगिता वालों ने सौरा जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। जिस अस्पताल में वो डॉक्टर है, वहीं पर उनका बेटा झूठे बर्तन उठा रहा होगा। और बाकी सब तो मोह माया है मामी। अब मैं अपने अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर एंड मिसेस ध्यानी। डॉक्टर चाहत, ये कंपटीशन तो मैरिड कपल के लिए है। एक्चुअली डॉक्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं सिंगल हूँ। वो दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट्स करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड बस आने वाले होंगे। जब आप सब लोग हमें परफॉर्म करते हुए देखेंगे ना, तो आप लोगों को इस बात का पूरा भरोसा हो जाएगा कि इस अवार्ड के हकदार हम ही हैं। और आज हमारे जजेस को भी देखकर ये भरोसा हो जाएगा कि जोड़ियां जन्नत में ही बनती हैं। कहाँ है तुम्हारे पति देव? क्या करते हैं वो? जी, वो एक बहुत बड़े होटल में एक हेड शेफ है, बस आते ही होंगे। देखिए, आ गए।
अरे ये डॉक्टर चाहत का हस्बैंड है। ये तो कैंटीन में वेटर है। जो ग्रैंड डेयरी होटल है ना, उसमें एक हेड शेफ की नौकरी मिल गई है मुझे। एक्चुअली ही इज नॉट जस्ट अ वेटर, ये एक गुंडा भी है। एक छोटी सी बात पे इसने मेरी और डॉक्टर रवि की अभी अभी बहुत पिटाई करी। अरे देखिए हम दोनों का क्या हाल बनाया इसने। एक औरत के बारे में घिनौनी बात कर रहा था। बदतमीज, कहता छोटी बात है। नील आप ये क्या कर रहे हैं? चाहत वो आप इस हॉस्पिटल में एक वेटर की नौकरी करते हैं? हाँ चाहत, ये सच है कि मैं यहाँ एक वेटर हूं। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप एक बहुत बड़े होटल में शेफ हैं? और क्या करता मैं चाहत? चाहत मैं एक क्वालिफाइड शेफ हूं। मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। अरे तो कोई तुम्हें नौकरी देगा ही क्यों? जो लोग अपने मजहब के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं उनका यही हश्र होता है। अगर ऐसा है तो दंड लड़की को भी मिलना चाहिए। लड़का दर दर की ठोकरें इसलिए खा रहा है क्योंकि उसने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की, जबकि यह लड़की अपने वातानुकूलित कक्ष में बैठकर लोगों पर रौब झाड़ रही है। तो अब क्या ये भी चाहत की गलती है? अरे आखिर आप चाहते क्या हैं? इतना पढ़ने लिखने के बाद ये उस झोपड़े में रहे जो नीलकंठ ने बनाया है। हाय हाय, माना कि हमारे नीलकंठ के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो ऐसी झूठ तो नहीं बोलता ना। इसने तो सब लोगों को यही बताया है कि ये कुंवारी है, ये शादीशुदा नहीं है। चाहत, इस लड़की का कहना है कि मैं चल सकता हूं। मैं ना चल सकने का ढोंग कर रहा हूं, इसलिए मैं साबित करना चाहता हूं कि ये झूठ बोल रही है। तुझे लगता है नीलकंठ मैं तुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता हूं? ये देख, ये सबूत। देख ले, मुझे बिल्कुल भी पीड़ा महसूस नहीं हो रही है। चाहत, ये व्यास जी क्या कह रहे हैं? चाहत, तुम्हें व्यास जी के पैरों की हालत दिख रही है ना? सच क्या है चाहत? सच ये है कि बाबा चल सकते हैं। बाबा बस इस व्हील चेयर पर बैठने का नाटक कर रहे हैं। मैंने खुद बाबा को अपनी आंखों से चलते हुए देखा था। चुप! बस चुप। व्यास जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। चुप। नीलकंठ, क्या ये कम नहीं था? इसने सारी दुनिया के सामने तेरा साथ नहीं दिया, पर अब घर आकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। ये वो चिट्ठी, यही है वो प्रेम।
जो तेरे खून के रिश्तों पर भारी पड़ गया। चाहत, जब जब तुम पर इल्जाम लगा है ना, तब तब मैंने तुम्हारा साथ दिया है। आज नहीं, आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। चाहत, तुमने सारे घर वालों के सामने ये साबित कर दिया कि हमारा प्यार ओछा है। मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं तुम व्यासी झूठ कह रहे हैं क्या? तब से तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझसे इस बात का बदला ले रही हो कि व्यास जी के इलाज के लिए मैं एक वेटर बना, और जो तुम्हारे ऊंचे ओहदे के लोग हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा पति एक वेटर है? व्यास जी, चाहत की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। गलती हो गई चाहत से। व्यास जी, आज मन में पहली बार ऐसे ना शक सा हुआ कि कहीं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी करके मैंने भूल तो नहीं कर दी। चलता हूं व्यास जी। तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। मुबारक हो स्वरा जी, हमारा पहला उद्देश्य सफल हो गया। नीलकंठ और चाहत को दूर करने का पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आजा, आजा। आज भले ही नील मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि नील ने बाबा का साथ नहीं छोड़ा। आज मैंने नील की आंखों में बाबा के लिए वो प्यार देखा जो मैं कई महीनों से लाने की कोशिश कर रही थी। पर नील का मुझसे इस तरह गुस्सा होकर जाना मेरी हार नहीं है मामी। बाप बेटे के बीच की दूरी मैंने एक हद तक मिटा दी है। ये तो मेरी जीत है। अरे यही है वो वेटर जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? ए, चल, उठ। रुको, तुमने क्यों मिलावट की इनके खाने में? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे पार्टी से जुड़े हुए हैं? महंत जी, अब क्या मुझसे बदला लेने के लिए आप मेरे पार्टी के लोगों का खून करवाएंगे? खबरदार, खबरदार जो स्वरा जी का नाम बीच में लाया तो क्या करेंगे आप? अरे अब तो आप खुलेआम हमारे मजहब के लोगों को धमकियां दे रहे हैं। बस कीजिए मिसेस बेग, खुदा के लिए हर मसले को मजहबी रंग देना बंद कीजिए। चलिए मैनेजर, इन्हें हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, तुम पे कैसे भरोसा कर लूं मैं? इनका इलाज करने के बजाय अगर तुमने इन्हें जान से मार दिया तो? मिसेस बेग, मेरे बाबा ने मुझे डॉक्टर लोगों को शिफा देने के लिए बनाया है। वैसे आपकी भी गलती नहीं है।
लोगों की खिदमत करने का जज्बा समझना आपकी बस की बात नहीं है। अच्छा, लोगों की खिदमत करना चाहती हो तुम? ठीक है, इनका इलाज करने के साथ साथ इन्हें इंसाफ भी दिलाओ। मैं हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक मासूम आदमी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में नीलकंठ को नौकरी से निकाल दिया जाए। जाओ और जाकर कह दो अपने शौहर से कि कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाहत? बात शौहर पर आई तो लोगों की खिदमत भूल गई तुम? अरे इस बेचारे को इंसाफ मिले या ना मिले, तुम्हारे शौहर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, है ना? चाहत, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती हो। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पति के लिए खाने का डिब्बा लाना नहीं होता है, मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना भी होता है। गजाला जी सही कह रही डॉक्टर साहब, इस आदमी को निकाल ही देना चाहिए। वैसे भी ये करता क्या है दिन भर? सिर्फ खड़े होकर अपनी सेल्फी खींचता रहता है। एक मिनट, सेल्फी। उठिए, मैंने कहा उठिए। ये देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके आदमी ने खुद खाने में जहर मिलाया था मिसेस बेक। कब तक अपनी उंगलियों पर नाचने वाले इन आदमियों के साथ मिलकर हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाएंगी आप? मेरे नील तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बाबा के लिए दवाइयां लाने के लिए। और मिसेस बेक, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, जिससे पहले इस आदमी की तरह मैं आपका इंसाफ आज यही कर दूं। रुको। उस अस्पताल के अभिभावक तुम ही हो ना? तो मेरा बेटा अब खुद वहां काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन व्यास जी। नहीं नीलकंठ, तुम्हें यही चिंता है ना कि मेरा इलाज कैसे होगा? मैं जीवन भर इन पहियों से बंध के रहने को तैयार हूं, लेकिन तुम ऐसी जगह काम नहीं करोगे जहां हर रोज तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जाती हो। जीवन में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता नीलकंठ, तुम वहां काम नहीं करोगे। आलेख जी, नीलकंठ की तरफ से त्याग पत्र लिख के इन्हें थमा दो।